हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम रिपेयर करेंगे स्टेंजर की XP 1500 एम्पलीफायर। तो इसमें दिक्कत ये है कि जैसे ही हम प्लग लगाएंगे पावर बोर्ड में, तो ये रहा सीरीज बोर्ड। यहाँ पे हमने लगा दिया और सीरीज का बल्ब थोड़ा ही जल रहा है। और यहाँ पे इसमें कुछ भी लाइटिंग, कोई भी इंडिकेटर नहीं इसमें जल रहे हैं। सिर्फ इसमें इसका जो फैन है ये चल रहा है और इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। इसमें हम स्पीकर भी लगा के आपको चेक करा के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने स्पीकर लगा दिया है और इसके वायर यहाँ पे स्पीकर सॉकेट में कनेक्ट कर दिए हैं, लेकिन इसमें कोई भी आवाज नहीं आ रही है। तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम भी फुल कर देता हूँ सब कुछ। ना कोई हमिंग आ रही है और ना ही कुछ इसमें हो रहा है। तो देखते हैं कि ये जो इंडिकेटर है इसके पावर ऑन होते हुए जलते हैं जो, वो भी नहीं जल रहे हैं। तो चेक करते हैं यहाँ पे वोल्टेज। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑडियो लेवल की ये प्लेट है इसको खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो नट लगे हुए हैं, ये खोल लेते हैं और यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे आ रहे हैं या नहीं। और नहीं आ रहे हैं तो देखते हैं क्यों नहीं आ रहे और कहाँ से ये नहीं आ रहे हैं और कहाँ से इसके वोल्टेज बनते हैं, वो सब चेक करेंगे। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको कुछ समझ में आ पाएगा। तो यहाँ पे हमने इसके नट खोल लिए हैं और ये है इसका ऑडियो लेवल बोर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक कार्डबोर्ड रख लेते हैं ताकि ये कहीं शॉर्ट ना हो जाए। और यहाँ पे अब हम चेक करेंगे इसके वोल्टेज। तो एम्पलीफायर को कर लेते हैं चालू। तो एम्पलीफायर का हमने प्लग पावर बोर्ड में लगा दिया है और यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसके वोल्टेज। तो इस कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करते हैं, जो 63 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है 10 UF का। तो यहाँ पे चेक करते हैं इसके वोल्टेज। तो यहाँ पर अभी कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, आप देख पा रहे हैं कोई भी वोल्टेज यहाँ पर नहीं बन रहा है। और दोस्तों जो ये वायर दिख रहा है, ये रेड वाला, ये वाला मैं जूम करके दिखाता हूँ। इस पर 24 वोल्टेज आते हैं और यहाँ से फिर एक रेजिस्टेंस लगा होता है इस तरफ, ये वाला। इससे होकर के ये ICO तक जाते हैं। तो ऑडियो लेवल दिखाता है यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज आ ही नहीं रहा है। तो यही जो वोल्टेज है यही इसके बेस्ट लेवल बोर्ड लगा है जहाँ पे, उसमें आते हैं। तो वो भी चेक करते हैं हम। तो बेस्ट लेवल बोर्ड इसका ये लगा है इधर, ये वाला, ये है बेस्ट लेवल बोर्ड। तो इस पर ये जो दो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, एक ये वाला और एक ये वाला, ये प्लस है, ये माइनस है और ये भी 24-25 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो यहाँ पर भी हम वोल्टेज चेक करेंगे। मल्टीमीटर को यहाँ रख लेते हैं और यहाँ पे चेक कर लेते हैं वोल्टेज इसका। तो दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज DC 2 वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, जो इसके लिए काफी नहीं है। तो ये जो वोल्टेज है, ये जो रेड वायर है यहाँ पे हमने बताया था अभी, ये वाला, तो ये सीधा जाता है, ये जो ड्राइवर बोर्ड है इस पर वो रेड वायर जाता है और यहाँ से ही वोल्टेज 24 वोल्टेज बन के यहाँ पे आता है। तो हम ड्राइवर बोर्ड को भी खोलते हैं और फिर चेक करते हैं इस पे वोल्टेज क्यों नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर ड्राइवर बोर्ड के नट हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों नट इसके खोल लिए हैं और ड्राइवर बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे इसको रख लेते हैं। तो यहाँ पे ये है ड्राइवर बोर्ड और इस पर वोल्टेज मैं बताता हूँ कहाँ पे बनते हैं 24-25 वोल्टेज। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है 1000 UF 35 वोल्ट का, आप देख पा रहे होंगे। इस पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं पहले हम, इस पर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं जूम आउट कर देता हूँ कैमरे को और अब हम इस पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये उसके पिन है कैपेसिटर के, तो इसी पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरफ है माइनस और इस तरफ है प्लस। जिस तरफ मैंने रेड पिन लगाया हुआ है मल्टीमीटर का, ये प्लस है और ब्लैक पिन लगाया है जहाँ पर, ये माइनस है। तो DC 25 वोल्टेज यहाँ पे प्रॉपर बन रहे हैं। और ये जो रेड वायर आप देख रहे हैं, ये रेड वायर और इसका ऑडियो लेवल का रेड वायर, ये एक ही वायर है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा। एक पिन इस पे लगाता हूँ और दूसरा इस रेड वायर पे। तो मैं पहले बंद कर देता हूँ तभी ये सही बताएगा। चालू था अभी एम्पलीफायर।
तो ये इसका जो है प्लस है, लेकिन इस पे नहीं बता रहा है दोस्तों। उसको निकालता हूं मैं वायर को, फिर चेक करता हूं, क्योंकि यहाँ पे घूम घाम कर रेजिस्टेंस बन जाता है इस मीटर में। और अब चेक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका रेड इंडिकेटर जल रहा है। तो ये वायर और ये वायर एक ही है, तो वोल्टेज यहाँ से ही जाता है। तो मैंने ये अलग कर दिया अभी फिलहाल। और यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं जहाँ पे रेड वायर लगा हुआ था। तो इसको हम फिर से चालू करते हैं एम्पलीफायर को और वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं, ये माइनस पे लगा लिया हमने। और यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, उस पर देखते हैं। तो इस पिन पर इसके आ रहा है और इस पिन पर वोल्टेज अभी बता रहा है, लेकिन ये वायर लगा था तब वहां पे नहीं आ रहा था। मैं फिर से लगा देता हूँ ये। तो यहाँ पे वायर हमने सोल्डिंग कर दिया है। अब चेक करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे वोल्टेज है जो वो ड्रॉप हो गया। DC 2 वोल्ट ही यहाँ पे बच रहा है, जबकि हमको यहाँ पे 25 वोल्टेज चाहिए। तो इसका जो ट्रांजिस्टर है ये वाला, इसका जो नंबर है 2N6292। तो दोस्तों जो रेड वायर है ये रेड वायर और ये जो ऑडियो लेवल में रेड वायर लगा हुआ है ये एक ही है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका मल्टीमीटर का रेड इंडिकेटर चल रहा है, जो ये दर्शाता है कि ये वायर एक ही है, यहाँ से गया है और यहाँ से आया है यहाँ तक। और यहाँ पे 0 वैल्यू इसकी आ रही है। तो इसको हटा के हम यहाँ के वोल्टेज चेक करते हैं। तो चालू है एम्पलीफायर और यहाँ पे माइनस का पिन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे तो वोल्टेज आ ही रहा है, DC 25 वोल्टेज। और इस पर देखते हैं, तो इस पर भी आ रहा है अभी। तो ये वायर जब हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पे ये वायर लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वायर सोल्डरिंग कर दिया है और अब हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं फिर से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे DC 2 वोल्ट यहाँ पे बच रहा है और वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ का इंडिकेटर या ऑडियो लेवल कुछ भी नहीं चल रहा है, यहाँ तक वोल्टेज पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका जो ट्रांजिस्टर है ये खराब हो सकता है। तो ये चेंज करके हम देख लेते हैं। इसका नंबर जो है 2N6292 इसका नंबर है। तो इसको हम निकाल लेते हैं पहले और यहाँ पे दूसरा ट्रांजिस्टर लगाकर चेक करते हैं समस्या सॉल्व होती है या नहीं। तो यहाँ पे हम इसको खोल लेते हैं एक पेचकस की मदद से। ये ध्यान रखें एम्पलीफायर बंद कर दें। और इसका ये है हीट सिंक, इसको भी निकाल देते हैं और यहाँ से इसको डीसोल्ड करते हैं। तो दोस्तों ये हमने निकाल लिया है और इसका नंबर मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ। इसका नंबर आप देख पा रहे होंगे 2N6292G इसका नंबर है। तो यहाँ पे हम इसी नंबर का दूसरा ट्रांजिस्टर लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास दूसरा ट्रांजिस्टर। तो ये जो पुराना ट्रांजिस्टर है इसमें जो निकला हुआ था, इसको हम चेक करते हैं दोनों को कि इसमें क्या फर्क आता है या कंटिन्यूटी इसमें क्या आती है, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर रखते हैं और यहाँ पे अब हम इसको टेस्ट करते हैं कंटिन्यूटी इसकी बदल के आती है या फिर एक जैसी आती है। क्योंकि ये खराब हो गया तो इसमें कंटिन्यूटी बदल जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम पहला पिन जो है नेगेटिव पिन ट्रांजिस्टर के पहले पिन पर लगाते हैं, दूसरे से चेक करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। और यहाँ से पलट कर लगाएंगे, रेड पिन यहाँ लगाएंगे पहले पिन पर और यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे 4 पॉइंट कुछ कंटिन्यूटी आ रही है। और इस पे देखते हैं तो इस पे भी उतना ही आ रहा है। और इसके पिन पर देखते हैं जो हम लगाने वाले हैं ये, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तो ये सेम होगा। अब इसको हम पलटते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कंटिन्यूटी कुछ अलग है 1.5। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी अलग आ रही है 4.93 और यहाँ पे 1.400 आ रही है इसकी कंटिन्यूटी। यहाँ पे 500 कुछ आ रही है। तो मुझे लगता है ये खराब हो चुका है। और अब हम ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये लगाएंगे। तो पुराने वाले को साइड में करते हैं और यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर लगाते हैं।
तो यहाँ पे मैं थोड़ा साफ कर दूं ताकि इसके होल खुल जाएं और ट्रांजिस्टर इसमें लगा सकें। तो अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं ट्रांजिस्टर और इसका हीट सिंक भी कस देते हैं साथ में ही, और इसको नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं और एक प्लायर की मदद से इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम इसकी तीनों पिनों पर सोल्डिंग कर देते हैं। और जो ये वायर हमने यहाँ से निकाला था रेड वायर, वो हम ज्यों के त्यों उसी पॉइंट पर लगा देते हैं। और दोस्तों अब हम इसका प्लग पावर बोर्ड में फिर से लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका रेड इंडिकेटर यहाँ पे चालू हो गया है। और यहाँ पर वोल्टेज चेक करके बताते हैं हम ड्राइवर बोर्ड पर। यहाँ पे 25 वोल्ट हमें नहीं मिल रहे थे और ड्रॉप हो जा रहे थे, तो यहाँ पे हम चेक करके आपको दिखाएंगे वो वोल्टेज ठीक ठाक हो गए या नहीं। तो यहाँ पे मैं ये नेगेटिव पिन लगा लेता हूँ माइनस पर, तो यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डीसी 24 वोल्ट यहाँ पे आ चुके हैं, तो एम्पलीफायर चालू हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं, फिर आपको एम्पलीफायर टेस्ट करके भी दिखाएंगे, हम कुछ सॉन्ग्स वगैरह चला के दिखाएंगे। तो इसकी फिटिंग कर लेते हैं हम। तो दोस्तों हमने इसका प्लग पावर बोर्ड में लगा दिया है और ये ऑन हो चुका है, इंडिकेटर जल चुका है। और यहाँ पे मैं इसको चेक करूंगा पहले हाथ से ही। तो यहाँ पे जहाँ पे इसका इनपुट सॉकेट है इस पर हाथ रखेंगे तो इसमें हमें आना चाहिए। और इसका मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ थोड़ा, वॉल्यूम इसका डाउन है अभी। तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा दिया, ट्रेबल बेस मिड सभी बढ़ा दिया। और इस पर अब हम हाथ रखते हैं तो यहाँ पे हमिंग आ रही है। तो अब हम इसमें ऑक्स केबल लगाएंगे और कुछ म्यूजिक चला कर देखेंगे। तो यहाँ पे हम ऑक्स केबल इसमें लगा लेते हैं और इसमें अब हम चलाएंगे कुछ म्यूजिक। तो यहाँ पे हम म्यूजिक प्ले कर देते हैं। तो दोस्तों ये अच्छे से वर्क कर रहा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।